इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैसूर साम्राज्य के बारे में। मैसूर एक बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है। अभी इस समय भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण जो चला करते हैं, उसमें सबसे पहली बार जो स्वच्छ क्षेत्र जो सबसे पहले घोषित हुआ था, वो था मैसूर। जब ये तालीकोट का एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें यहाँ का बहुत ही फेमस साम्राज्य हुआ करता था, जिसको विजयनगर के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य इस तालीकोट के युद्ध में खत्म हो गया पूरी तरीके से, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य बन गए, जिसमें से एक फेमस वंश था वाडियार साम्राज्य। इनका शासन में जब 18 शताब्दी में चल रहा था, तो इसी समय इस वाडियार वंश में एक बहुत ही फेमस और युद्ध नीतिकार वाला सैनिक शामिल था, जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे सोचा करता था, जिस कारण से ये बहुत ही आसानी से या फिर बहुत अच्छे रणनीतिक तरीके से पूरे मैसूर में राज किया, और उसके बाद आगे भी अपने बेटे को भी साम्राज्य दे दिया था। देखिए, बात है सन 1755 की। इस समय हैदर अली के यहाँ पर हैदर अली एक देखिए, बात है 1755 की। इस समय हैदर अली एक सैनिक ही था वाडियार साम्राज्य में, और सैनिक से धीरे धीरे प्रमोशन पाते पाते धीरे धीरे फ्रांसीसियों से बात किया और डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार बनवाया और वाडियार वंश को बहुत ही मजबूत किया। और उस मजबूती के आड़ लेते हुए सन 1761 में हैदर अली ने पूरे वाडियार वंश को ख़त्म किया और पूरी सत्ता हथिया ली। इस तरीके से मैसूर में हैदर अली का साम्राज्य का विस्तार चालू हो गया, और जितना ज़्यादा ये फ्रांसीसियों से लगाव रखता था, उतनी ही ज़्यादा अंग्रेज़ों से नफरत करता था, जिस कारण से अंग्रेज़ ने इससे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की, और 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ने के बाद अंग्रेज़ों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान की सत्ता को ख़त्म कर दिया था। इसी युद्ध की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की। ये हुआ था सन 1767 से लेकर के 1769 तक, और इसमें अंग्रेज और हैदर अली आपस में लड़े। हैदर अली बहुत ही एक मजबूत शासक हुआ करता था, और इसको सपोर्ट था फ्रांसीसियों का भी, जिसके बाद हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराया था और मद्रास की संधि कर ली थी। मद्रास की संधि के तहत हैदर अली को अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था, हम कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, और जिसने भी जो क्षेत्र जीते हैं वो उसको वापस कर देगा। साथ ही साथ हम दोनों आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, और अगर कोई दूसरा राज्य हमारे बीच आता है, लड़ता है, तो हम आपस में एक साथ मिल करके उसका सामना करेंगे और उसको हराएंगे। इस एक ट्रीटी के बाद कुछ दिन तक शांति छाई रहती है, और लगभग 11 साल के बाद होता है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। इसमें सन 1780 से लेकर के 1784 तक ये युद्ध चला था। और इसका कारण क्या था? क्या हुआ था कि हैदर अली फ्रांसीसियों को माहे पोर्ट दे दिया था, माहे बंदरगाह, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। तो जैसे ही फ्रांसीसियों को वो माहे पोर्ट मिला था, इससे अंग्रेज लोगों को अपनी सत्ता की जाने का डर होने लगा था, और अंग्रेजों ने इसका बहाना करते हुए हैदर अली से युद्ध करना शुरू कर दिया था। और ये एक तरीके से ट्रीटी का वायलेशन था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अब आगे से नहीं लड़ेंगे। और बिना किसी ठोस वजह के अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्र में अटैक कर दिया था, और इस अटैक के बाद भी अंग्रेज हार गए थे। और इस बार सन 1781 में हैदर अली ने आयरकूट को हराया था, और सन 1782 में जीतने के बाद भी हैदर अली के युद्ध में बहुत ज़्यादा घायल होने के कारण सन 1782 में हैदर अली मर जाता है। और उसके मरने के बाद टीपू सुल्तान उसकी जगह पर लड़ाई शुरू करता है, और अंग्रेज़ों के साथ ये लड़ाई लगभग 2 साल और चलती है, और सन 1784 में जाकर के ये लड़ाई ख़त्म होती है, और होता है मंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। मंगलोर की संधि के तहत टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को ये आश्वासन दिया था कि टीपू सुल्तान किसी भी विदेशियों के साथ संधि नहीं करेगा, और वापस से दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा देंगे। इसके कुछ ही समय बाद तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार की। इस समय अंग्रेजों की तरफ से आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर आरोप लगा दिया था कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की मदद ले रहा है, और इस समय नेपोलियन भी यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। तो नेपोलियन और फ्रांसीसियों की मदद से टीपू सुल्तान एक बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है, जिसके तहत वो अंग्रेजों पे अटैक कर देगा। ये युद्ध चला था सन 1790 से लेकर के 92 तक, और सन 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अटैक कर देता है टीपू सुल्तान पे, तो उससे टीपू सुल्तान बुरी तरीके से पराजित होता है, और 1792 में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान का पूरा क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिल जाता है। साथ ही साथ जो युद्ध में जितना भी लॉस होता है, पूरा हर्जाना टीपू सुल्तान को देना होता है अंग्रेज़ों को, और उसको अपनी पूरी शक्ति अंग्रेज़ों के अधीन करनी होती है। मतलब टीपू सुल्तान को अब अंग्रेज संरक्षण देने वाले थे। और आखिरी में आता है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध।
चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूरी तरीके से पराजित होता है और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारा जाता है और इस तरीके से पूरे मैसूर का विलय अंग्रेजी शासन के अधीन हो जाता है और देसी रियासत एक और ख़त्म हो जाती है, एक और देसी रियासत समाप्त होती है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगले वीडियो पे हम लोग हैदराबाद की, कर्नाटक और अवध तीनों की एक साथ चर्चा करेंगे और इस तरीके से ये देसी रियासतों के बारे में सारा वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए इस वीडियो पे यहीं तक। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और हैव अ नाइस डे।